वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट्स में हम लोग लो सिग्नल मॉडल्स ऑफ बीजेटी पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू रिकॉल द एच पैरामीटर मॉडल्स फॉर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। यू विल बी एबल टू कंप्यूट द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ बीजेटी लाइक इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज एंड करंट गेन। तो एच पैरामीटर मॉडल में आप ये सारी चीजें वन बाय वन जानेंगे। एच पैरामीटर मॉडल का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स एनालिसिस में करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए हम लोग दूसरे मॉडल्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, जैसे हाइब्रिड एच पैरामीटर मॉडल्स होते हैं, उनको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहने का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं ऑडियो सिग्नल की, वो सिग्नल जो कि हमारे लिए ऑडिबल होता है, जैसे 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के सिग्नल्स की हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप एच पैरामीटर मॉडल की बात करो तो यू आर टॉकिंग अबाउट दोज पैरामीटर्स या दोज सिग्नल्स विच इज ऑडिबल, जो कि हमको सुनाई दे सकते हैं। एच पैरामीटर मॉडल में अगर हम देखें तो ये एक नेटवर्क का इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक नेटवर्क का एनालिसिस मेथड है जिसमें हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं और टू पोर्ट नेटवर्क से ही ये चीज हमारी गवर्न होके आती है। तो अगर आप देखो तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या है, एक तरह का टू पोर्ट नेटवर्क है। एक साइड से हम इनपुट ले रहे हैं और दूसरे साइड से हम आउटपुट ले रहे हैं, सो इट्स अ काइंड ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। तो फॉर द एसी एनालिसिस हम लोग इस एच पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एच पैरामीटर से रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। खासतौर से कॉमन इमीटर का एनालिसिस पूछा जा सकता है आपसे। एच पैरामीटर के कन्वर्जन्स भी कई बार आते हैं, बट आपसे ये पूछा जाएगा कि इन सारे पैरामीटर्स लाइक इनपुट एंड इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और वोल्टेज गेन को आप कैलकुलेट करके दिखाइए। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं और ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो अगर आप देखो तो हर कैटेगरी के क्वेश्चंस एच पैरामीटर मॉडल से पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आगे अगर आप जो भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स वगैरह या जितने भी आप ट्रांजिस्टर का एनालिसिस करोगे उसमें आपको ये सारे पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे जो कि कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर से रिलेटेड है। तो आपको इन सारे पैरामीटर्स को आपको कैलकुलेट करना होगा। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट द फर्स्ट लर्निंग आउटकम, दैट इज एच पैरामीटर मॉडल फॉर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ओके, द टॉपिक इज द एच पैरामीटर मॉडल. So first of all I will talk about the H parameter model. It is a two port network. We convert the BJT into two port network by using H parameter model. तो H पैरामीटर मॉडल यूज करके हम लोग बीजेटी को टू पोर्ट नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं। द H पैरामीटर मॉडल इज यूज्ड, H parameter model is used for the AC analysis of a BJT amplifier. तो बीजेटी एम्पलीफायर में एसी एनालिसिस करने के लिए हम लोग एच पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप एच पैरामीटर मॉडल का फिगर देखो तो वो कुछ इस तरह का होता है। दिस इज अ टू पोर्ट नेटवर्क. This is V1 and the current is I1.
ये 2 पोर्ट का हम बेसिक नेटवर्क बना रहे हैं। ये टॉपिक ज्यादातर आपको नेटवर्क में पढ़ाया जाता है। दिस इज योर I1। नाउ दिस इज योर आउटपुट। अगर हम इसको आउटपुट बना लें, दिस इज V2 एंड दिस इज I2। ये हमारा I2 करंट। तो ये हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क का मॉडल होता है। तो अगर हम H पैरामीटर मॉडल की बात करें तो H पैरामीटर में दिस टर्मिनल इज 1 and this is 1 dash. This terminal is 2 and this is 2 dash. Now for the H parameter model, this will be H11 and this will be H. इस पॉइंट पर हम H22 कंसीडर करेंगे। Now this point will be H12 and this will be H1। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करंट के हिसाब से एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। दिस V1 and I2 both are the dependent. We can write it, this V1 and I2 both are dependent voltage and current। ये दोनों डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट होते हैं। ठीक उसी तरह हमारे पास V2 और I1 है and these both are independent voltage and current। इनको हम लोग 2 पोर्ट बेसिक नेटवर्क के इक्वेशन से शो करते हैं। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ H पैरामीटर मॉडल, ये डेल्टा ए और डेल्टा बी पर बनता है, उसी से हम इसको गवर्न कराते हैं। वी आर डायरेक्टली राइटिंग दिस H पैरामीटर मॉडल, क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ दैट इक्वेशंस आर V1 equals to H11 I1 plus H12 V2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड जो हमारे डिपेंडेंट है I2 equals to H21 I1 plus H22 2। These two are the basic equation of the H parameter model। तो H parameter model के ये दो बेसिक इक्वेशन होते हैं। तो अगर आप इसमें देखो, there is H11 parameter, there is H12 value, this is H21 and this is H22। ये हमारे पैरामीटर्स आते हैं। तो अगर हमको H11 कंसीडर करना है तो हमको V2 को 0 करना होगा, और अगर हमको H12 कंसीडर करना है तो हमको I1 को ओपन सर्किट करना होगा। तो अगर हम V2 को शॉर्ट सर्किट करते हैं, यानी कि आउटपुट साइड को अगर हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, दिस आउटपुट साइड विल बी शॉर्ट सर्किटेड। तो जब ये शॉर्ट सर्किट होगा वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ H11, और जब हम इनपुट साइड को ओपन सर्किट करेंगे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ H12। तो नाउ फॉर calculating the H parameters, we can write H11 is equal to V1 upon I1। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हम कब कर सकते हैं, जब हम V2 को क्या कर दें, 0 कर दें। 0 कहने का मतलब हम शॉर्ट सर्किट कर दें। तो दिस H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। तो सिंपल सी बात है कि ये जो वैल्यू है V1 अपॉन I1 है, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज रेजिस्टेंस वैल्यू व्हेन
इज रेजिस्टेंस वैल्यू व्हेन V2 इज 0, यानी आउटपुट हमारा 0 है। तो चूंकि ये हमारा V1 अपॉन I1 है, यानी कि इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, सो इट इज नोन एज द इनपुट impedance या resistance. This is called input impedance. Now for H12, H12 अगर हमको लिख लेना होगा तो हमको क्या करना होगा, हमारी वैल्यू I1 की क्या होगी, 0 होगी. So this I1 will be open circuited. Input is open circuited. Input is open circuited. तो हमने इनपुट को ओपन कर दिया, तो इनपुट को अगर हमने ओपन कर दिया तो H12 की वैल्यू मिल रही है. H12 इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, V1 अपॉन V2, यानी इनवर्स वोल्टेज गेन. सो दिस इज आउटपुट अपॉन इनपुट अपॉन आउटपुट. सो दिस इज नोन एज द इनवर्स इनवर्स, और इसको हम दूसरा भी बोल सकते हैं, रिवर्स वोल्टेज गेन. दिस इज नोन एज द इनवर्स और रिवर्स वोल्टेज गेन. रिवर्स वोल्टेज गेन होता है V1 अपॉन V2. नाउ द थर्ड पैरामीटर अगर हम देखें तो H21, तो H21 की वैल्यू क्या होगी, H21 इक्वल्स टू I2 अपॉन I1 when V2 इज 0, यानी कि शॉर्ट सर्किटेड. हमारा आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड है. जब हमारा आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड होगा तो हमको H21 की वैल्यू मिलेगी, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज द करंट गेन. करंट गेन. सो दिस इज नोन एज द फॉरवर्ड करंट गेन और करंट गेन. सिंपल हम इसको करंट गेन से शो करेंगे. सो नाउ द फोर्थ पैरामीटर दैट इज H22. सो H22 is written as what? H22 is, that is when I1 is open circuited, so this will be I2 upon V2. So this will be I2 upon V2 when I1 equals to 0. I1 हमारा 0 होगा तो this will be I2 upon V2. तो ये क्या है, करंट अपॉन वोल्टेज. So this is known as the admittance. So this is known as the admittance. That is the reverse admittance. So this is known as the reverse admittance हम लोग बोल सकते हैं, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, this is known as a simple admittance. That is I2 upon V2. करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो है. So this is the admittance. So ये हमारे जो चार पैरामीटर्स हैं, ये चार पैरामीटर्स हमको मिलते हैं, H11, H12, H21 और H22. तो हम इसको अगर देखें, so this is your input resistance, this is your inverse voltage gain. voltage gain कहने का मतलब AV की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा inverse voltage gain मिलता है. ये हमारा H21 मिलता है, that is I2 upon I1. ये this is the current gain and that is the output admittance. So from this all parameters, from the above parameters, we can design H parameter मॉडल. तो अगर हम H पैरामीटर मॉडल डिजाइन करें तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या होगी, H11. उसके बाद हमको मिलेगा एक वोल्टेज सोर्स, दिस इज प्लस माइनस. अगर हम इसकी बात करें तो दिस वैल्यू इज V1 प्लस माइनस V1. उसी इक्वेशन को हम लिख रहे हैं, एंड दिस इज द H11 पैरामीटर, और इसमें जो करंट जा रहा है वो है I1, एंड दिस वोल्टेज इज नथिंग बट दिस H21, सॉरी, this voltage is nothing but the H12 into V2. So हम इसको लिख सकते हैं, this will be written as H12 V1. Now
The second part of the equation is that I2 equals to this value H21 plus the I2 equals to H21 into I1 plus H22 into V2. तो अगर हम I2 की इक्वेशन की बात करें तो उसका अगर हम मॉडलिंग करें, तो अगर हम उसकी मॉडलिंग करेंगे तो आप देखो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, एक करंट सोर्स मिलेगा और दूसरा क्या मिल रहा है, एक एडमिटेंस मिल रहा है. तो अगर आप यहां पर हम फिगर बनाएंगे, दैट इक्वेशन, वो इक्वेशन हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. तो दिस करंट इज नोन एज, दिस करंट सोर्स इज नोन एज H21 I1 और उसी के पैरेलल में हम एक एडमिटेंस जोड़ेंगे. दिस वैल्यू विल बी H22 एंड दिस आउटपुट वोल्टेज इज V2. यही टू पोर्ट नेटवर्क है हमारा V2 और इस V2 से चलने वाला करंट क्या है, I2. तो आपका जो इक्वेशन है वो खत्म, वो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए. दिस I2 इक्वल्स टू V2 इंटू H22 जो हमारा इक्वेशन है प्लस H21 इंटू I1. तो आप इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, ये जो हमारा बेसिक इक्वेशन है, ये बेसिक इक्वेशन हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए मॉडल के अकॉर्डिंग, जिसमें H22 जो है वो हमारा एक एडमिटेंस है, H21 हमारा क्या है, करंट गेन है. तो ये जो I2 का वैल्यू है H21 इट्स ए करंट सोर्स और ये वाली वैल्यू हमको मिलती है एक एडमिटेंस के थ्रू, यानी कि हम इसको एक एडमिटेंस से रिप्लेस कर सकते हैं. सो दिस इक्वेशन विल बी नॉट डिस्टर्ब. नाउ अगेन अगर हम इनपुट साइड में देखें तो V1 इक्वल्स टू H11 जो कि हमारा रेजिस्टेंस है इंटू I1 और H12 इंटू V2 ये हमारा क्या आता है, एक वोल्टेज सोर्स आता है. तो अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये इस जो इसके इक्विवेलेंट फिगर में एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होगा और अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो यहां पर एक करंट सोर्स और एक एडमिटेंस से रिप्लेस होगा. तो ये हमारे इक्विवेलेंट फिगर बन के तैयार होंगे. नाउ for the AC analysis of BJT amplifier circuit हम इन पैरामीटर्स का जो नाम देते हैं वो कुछ अलग देते हैं. वो इस तरह से देते हैं, दिस इज रेजिस्टेंस. तो हम इसको शो करते हैं HI से. दिस विल बी HI, दैट इज इनपुट रेजिस्टेंस. H12 is the reverse voltage gain और voltage gain भी आप बोल सकते हो. This is the voltage gain, reverse voltage gain. इसको हम लोग लिखते हैं HR. H21 is the current gain. इसको हम लिखते हैं HF और H22 is what? Is admittance. इसको हम लिखते हैं HO. तो अगर हम पैरामीटर्स ऑफ कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर रखें तो जो पैरामीटर्स हमारे तैयार होकर आएंगे इसमें आप लिखोगे HIE, HRE, HFE, HOE. This is only for common emitter. Now for common base this will be HIB, HRB, HFB and HOB. Similarly for common collector this will be HIC, HRC, HFC and HOC. ये सारे नाम हमारे पैरामीटर्स में आएंगे. इन सारे पैरामीटर्स में हम इन सारे वैल्यूज को, इन सारे 4 पैरामीटर्स को हम लोग इस तरह से रखेंगे, जिसमें ये जो 4 पैरामीटर्स हैं इसमें करंट गेन भी है, वोल्टेज गेन भी है, एडमिटेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है. तो अगर हम आपसे बोलें कि आप कॉमन बेस सर्किट के लिए या कॉमन इमीटर के लिए या कॉमन कलेक्टर के लिए, खासतौर से जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, कॉमन इमीटर यूज करते हैं. तो कॉमन इमीटर की अगर आप बात करोगे तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इन
common emitter configuration, if you consider a transistor, this emitter terminal is grounded. This is the two-port network. There is a small IB and there is a small IC. ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है. ठीक है, ये हमारा बेस है, ये हमारा इमीटर है और ये हमारा कलेक्टर है. तो ये एक करंट हमारा इनपुट में आ गया, एक करंट हमारा आउटपुट में आ गया. तो अगर हम इसको एज ए टू पोर्ट नेटवर्क कंसीडर करें, तो ये जो इंड होगा उसमें हमको आईसी दिखाना होगा और इस इंड पर हम दिखाएंगे आईबी. तो दिस वोल्टेज, वी विल कलेक्ट फ्रॉम कलेक्टर से हम वी नॉट कलेक्ट करते हैं. वी विल कलेक्ट वी नॉट फ्रॉम दिस साइड, वी गिव वी इनपुट फ्रॉम दिस साइड. तो इनपुट से हम बेस पर हम इनपुट देंगे और वी नॉट पर हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे. तो अगर हम इसका एच पैरामीटर मॉडल डिजाइन करें, देन द एच पैरामीटर मॉडल अगर हम इसमें डिजाइन करेंगे तो क्या क्या चीज लेंगे. सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लेंगे, इसका नाम हम क्या देंगे, HIE. ठीक, उसी तरह आगे बढ़ेंगे. यहां पर एक वोल्टेज सोर्स लेंगे, दिस इज प्लस माइनस HRE VI. दिस विल बी HRE VI. तो अगर हमारा ये इनपुट है, दिस विल बी योर बेस टर्मिनल, दिस विल बी योर इमीटर टर्मिनल एंड दिस इमीटर विल बी ग्राउंडेड. दिस इज प्लस माइनस VBE बोल दो या फिर V in बोलो. ठीक, this is small v in, a small VBE or V in, and there is a current that is the base current, not capital. It will be small because we are doing the AC analysis. AC analysis में हम लोग ज्यादातर सारे जो लेटर्स लेते हैं वो स्मॉल में लेते हैं. ये हम लोग को एक फर्क ध्यान में रखना होगा. Now there is a current source. This current is HFE IB. And this will be HOE. Now this is the collector and this is E. This will be your V naught. This will be your V naught, or you can write it, this is VCE voltage. So this is the model of common emitter configuration. ये हमारे common emitter configuration का मॉडल बन के आता है when you consider this for the common emitter circuit. So this was the figure. अगर आप IB देखो तो इस जगह पर आप जो करंट बनाओगे वो क्या बनाओगे, यहाँ पर आप बनाओगे स्मॉल IC. This is your small IC current. This will be your small IC current. This was the model that you will sketch by using the H parameter model. इस तरह का मॉडल आप ड्रॉ करोगे जब हम इसके एनालिसिस को करेंगे, जब हम इसमें AC एनालिसिस करेंगे और सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे. तो इस तरह के मॉडल्स हम लोग बनाते हैं. So this was the all about of H parameter model in a BJT circuit. So students, we have completed our first learning outcome, that is H parameter model for low frequency signal. So students, now we will see our second learning outcome, that is computation of the following parameters in common emitter configurations, that is input impedance, output impedance, voltage and current gain in common emitter configuration. So let's see the computations of the following parameters. So let us start our second learning outcome.
So if you will see, we have to calculate the parameters और इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट. यहाँ पर मैंने एक फिगर दिया हुआ है जिसमें हम सिग्नल्स वीबी वोल्टेज आरबी से इसको बायस कर रहे हैं और वी आर गिविंग द सिग्नल इनटू द बेस रेजिस्टेंस. इट्स अ सिंपल एम्पलीफायर और हमको इसमें सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं जो कि इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस यूजिंग द एच पैरामीटर मॉडल. तो अगर आप यहां पर देखो, सो दिस विल बी योर IB current, this will be your IC current and this will be your IE current. यहां पर हमको जो मिलेगा वो मिलेगा IE प्लस स्मॉल IE. इस जगह पर जो मिलेगा this will be small IC and capital IC and there will be capital IB and small IB. ये हमारे करंट्स इसमें मिलते हैं when you do the AC and DC combinations. Now for the H parameter model, yeah, for AC analysis we deactivate all the DC sources. सारे डीसी सोर्सेस को हम क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं और जितने कैपेसिटर्स होते हैं, ऑल द कैपेसिटर्स विल बी ओपन सर्किटेड. तो सारे कैपेसिटर्स को हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे. सॉरी, ऑल द कैपेसिटर्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड. सारे कैपेसिटर्स आप क्या करोगे, शॉर्ट करोगे और जितने भी डीसी सोर्सेज हैं उनको आप क्या कर दोगे, डीएक्टिवेट कर दोगे. तो मॉडिफाइड जो फिगर बनेगा हमारा, देन द मॉडिफाइड figure is we'll take the transistor, इसको हम ग्राउंड कर देंगे. ठीक. नाउ okay. So now for the AC analysis, we deactivated all the DC sources and all the capacitors will be short circuited. तो जहां जहां हमको कैपेसिटर दिखेगा हम उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और जहां जहां हमको डीसी सोर्सेज दिखेंगे हम उसको डीएक्टिवेट कर देंगे. नाउ दिस विल बी द स्मॉल IB करंट फ्लो. अब इसमें स्मॉल IB करंट फ्लो होगा एंड देयर विल बी द स्मॉल IC करंट फ्लो. इस कलेक्टर टर्मिनल पर हमारा जो करंट आएगा वो होगा हमारा स्मॉल IC करंट. तो दिस विल बी डिवाइडेड इनटू दिस RL पार्ट. यानी कि हम अगर RL पार्ट में I नॉट देखें तो ये चीज इसमें जाएगी, यानी कि हमारा जो करंट फ्लो होगा RL में वो हमारा लोड करंट होगा. तो देयर विल बी द लोड करंट इज फ्लोइंग इन द RL. Okay. So in
the RL, there will be the IL current is flowing. So these are the current components that we will divide into the base and collector and emitter terminals. Now हम ये जानते हैं कि हमको इस पूरे के पूरे पोर्शन को एच पैरामीटर मॉडल से रिप्लेस करना है. एच पैरामीटर मॉडल से रिप्लेस करना है. तो कॉमन इमीटर का जो एच पैरामीटर मॉडल है, हम सबसे पहले उसको बनाएंगे. एच पैरामीटर मॉडल, अगर आप फिगर्स बनाओ, सबसे पहले बेस, so this will be HIE, this terminal is base, this terminal is emitter and this terminal is collector. ये हमारे emitter base collector terminal होंगे. तो अगर आप यहां पर लिखोगे HRE V0, ये लिखते हैं ना इसको HRE V0, this is HFE, this is HFE IB and this is HOE. यही हमारे पैरामीटर्स होते हैं H पैरामीटर मॉडल का. तो अगर हम आप इसमें एक्सटर्नल देखें तो बेस से, अगर हम इसमें एक्सटर्नल देखें तो बेस टर्मिनल से हमारा रेजिस्टेंस RB आ रहा है और उसके साथ जुड़ रहा है हमारा VS सोर्स. कलेक्टर पर देखें तो कलेक्टर पॉइंट से हमारे पास RC रेजिस्टेंस जा रहा है और जा रहा है ग्राउंड में. ठीक उसी तरह कलेक्टर से RL रेजिस्टेंस जा रहा है, वो भी जा रहा है किसमें, ग्राउंड में. तो अगर देखें तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों आपस में किस कंडीशन में है, पैरेलल कंडीशन में. तो ये हमारे पैरेलल कंडीशन में होंगे और ये वाला इस बेस के साथ क्या होगा, सीरीज कंडीशन में होगा. तो अगर आप इस फिगर को बनाओगे तो ये फिगर मॉडिफाइड तरीके से कैसे बनेगी. तो इस फिगर में हम जो चीजें ऐड करेंगे, इनपुट साइड पर हम दिखाएंगे RS और VS. दिस इज द टर्मिनल दैट इज 1 dash. दिस इज द टर्मिनल दैट इज 2 dash. एच पैरामीटर का है. अब आप देखो इस टर्मिनल को हमने क्या कर रखा है, ग्राउंड. इमीटर इज ऑन द ग्राउंड, इमीटर हमारा ग्राउंड पे है. तो इसका मतलब यहां से जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे, एक रेजिस्टेंस होगा RC और दूसरा रेजिस्टेंस होगा RL. Now we will connect from this to, that is this is V0. यहां से हम V0 कलेक्ट कर रहे हैं. तो हमारे बेस पर जो जा रहा है वो जा रहा है बेस करंट, हमारे कलेक्टर पर जो जा रहा है वो जा रहा है IC करंट. और इन दोनों रेजिस्टेंस के पैरेलल अगर हम कॉम्बिनेशन में देखें तो इन दोनों में जो जाएगा वो होगा हमारा लोड करंट. यानी कि अगर हम चाहें तो इस पूरे के पूरे फिगर को, यानी RC पैरेलल RL को एक रेजिस्टेंस से भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दैट विल बी कन्वर्टेड बाय यूजिंग अ सिंगल रेजिस्टेंस आल्सो. सो वी कैन आल्सो मॉडिफाई दिस फिगर अगेन. तो अगर आप इसको और मॉडिफाई करना चाहो फर्दर, now again so now again this RC parallel RL, this RC parallel RL will be written as RL dash, that is RC parallel RL. तो अगर हम इसको RC पैरेलल RL को RL डैश से रिप्लेस कर दें तो सिंपल सी बात है कि हम इस जगह पर, एंड दैट रेजिस्टेंस इज RL डैश which is equivalent to RC parallel RL.
तो अगर आप इसको IC मानते हैं तो सिंपल सी बात है कि इसमें जो करंट जाएगा उस करंट को हम क्या मानेंगे, उस करंट को हम मानेंगे IL करंट। देयर इज IL करंट इज फ्लोइंग दिस RL डैश। तो RL डैश में जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे IL डैश, और इन दोनों पोर्ट्स पे जो हमारी वैल्यूज होंगी वो जो इन दोनों पोर्ट्स पे जो हमारी वैल्यू होंगी वो होंगी HFE IB, HOE, HRE V naught and this HIE. So this resistance is also written as RS and this is also written as VS. So now we will calculate all the parameters like input impedance, voltage gain and the current gain in this configuration. तो जब हम इसमें इनपुट इम्पिडेंस की बात करते हैं तो हम उसको कहां से कैलकुलेट करेंगे, या हम अगर करंट गेन की बात करेंगे तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज द करंट गेन। We can write this current gain is equal to, that is the output current upon input current. So this will be written as IC upon IB, या अगर हम इसको I2 और I1 के फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। So this will be written as I2 upon I1. So we can write it, this will be minus, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, so this will be minus IL upon IB. You can write this the value of the current gain. Now there is V naught that is equals to IL into RL. So अगर V naught की वैल्यू IL into RL है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं minus IC into RL. This is also written as minus IC into RL. Now from the equation of H parameters, H पैरामीटर्स के अगर हम इक्वेशंस देखें तो हमारे पास क्या होता है, जनरल इक्वेशन अगर हम देखें, this I2 equals to HFE. So this equation is I2 equals to HFE I1 HOE V2. तो अगर हम यहाँ पर I2 की बात करें, I1 की बात करें और अगर हम V2 की बात करें तो हमारे पास जो I2 करंट है वो करंट कौन सा है, वो हमारा IC करंट है। This is your IC current. This will be written as HFE. This will be written as IB and this will be written as HOE V naught, यानी कि V2 को हम V naught से रिप्लेस कर सकते हैं। So this is V2. This V2 is something that is the potential here. ये ऑलरेडी हम लोग ने H पैरामीटर में डिस्कस कर रखा है। So this V2 will be replaced okay. So this V2 will be V1. So this V2 will be replaced by this V naught. तो हम इस V2 को V naught से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम इस V naught की जगह पुट करें तो क्या लिखेंगे, HFE IB minus HOE into IC into RL. So this will be your IC value. तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, this will be IC taken common, IC HOE IC into RL equals to HFE into IB. So if you will take this common IC, 1 plus HOE into RL, that is equals to HFE IB. Now the value of current gain जो हमने निकाली है, हमने क्या बोला है, वैल्यू ऑफ करंट गेन होती है IC अपॉन, दिस इज IC अपॉन IB. तो IC अपॉन IB अगर हमारी करंट गेन की वैल्यू है, यू विल राइट दिस विल बी HFE 1 plus HOE into RL. So this is the value of your current gain. This is the first parameter that we have calculated. तो ये हमारा करंट गेन की वैल्यू आएगी. Now we will talk about the input resistance. तो अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो हम उसको इस जगह से देखते हैं. This is called Z input resistance. The input resistance is V1 upon IB. तो अगर आप इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, सेकेंड पैरामीटर इनपुट इंपेडेंस,
दिस विल बी Zn. Zn इक्वल्स टू हम क्या लिखें? दिस इज Vin अपॉन IB. कह सकता है? फिर फिगर में आते हैं. दिस विल बी Vin या V1 अपॉन IB लिख सकते हो कि नहीं आप? दिस इज योर Vin या V1 अपॉन IB. दिस विल बी रिटन एज Vin अपॉन IB, या फिर हम इसको लिख सकते हैं V1 अपॉन IB. This is V1 upon I1. Now, from again H parameter. From H parameter model, this V1 equals to, so from the equation of V1, this is the general equation of H parameter model, that is V1 equals to HIE I1 plus HRE V2. तो अगर आप इस फॉर्मूले को रखोगे और इस जगह पर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारी क्या वैल्यू आनी चाहिए? आप सिंपल सी बात है, Zn की वैल्यू निकाल रहे हो Vin अपॉन IB, दैट इज V1 अपॉन IB. So this V1 equals to HIE I1 plus HRE V2. Now this V1 equals to, we can write it, this is HIE I1 HRE V2 की वैल्यू क्या होगी? V2 equals to हम लिख सकते हैं माइनस I2 या माइनस IL into RL. So this will be written as minus IL into RL. And this will be I1. So now, from the input impedance Zi, this will be HIE I1 minus HRE IL RL upon IB. So this will be written as HIE, this I1 is replaced by IB minus HRE IL upon IB to RL. तो अगर हम IL upon IB की बात करें तो IL upon IB क्या होगा? नथिंग बट द माइनस AI. तो अगर हम माइनस AI की बात कर रहे हैं तो आप इस जगह पर क्या लिखोगे? दिस IB विल बी कैंसिल आउट. यू विल गेट HIE प्लस HRE AI into RL. So this is your input impedance. तो ये हमको मिलेगा input impedance. So this will be your Z input impedance. Now, so this is the parameter, that is input impedance. Now we will talk about the third parameter, that is the voltage gain. So if you will talk about the voltage gain, this is AV equals to V0 upon Vin. ठीक है, तो इसको हम V0 upon Vin लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं V2 upon V1. This will be V2 upon V1 is written. Now this V2 equals to IL into RL upon V1, and this will be written as minus IC into RL divided by V1. So this is your voltage gain, AV. So from the current gain equation, this is minus IC upon this AI equals to minus IC upon I1. So this IC equals to AI into I1. This IC equals to written as minus AI into I1. So we can replace this value, that is voltage gain equals to, this is AI I1 RL
upon V1. This will be written as AI into RL divided by V1 upon I1. This will be AI into RL divided by Zn. तो ये हमारा वोल्टेज गेन का इक्वेशन आएगा, दैट इज AI into RL डिवाइडेड बाई Zn. तो Zn की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं और AI की जगह हम लोग AI की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ HFE एंड HOE, और Zn की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ HIE एंड HOE. मतलब अगर हम एच पैरामीटर के टर्म में देखें, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड AI की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है माइनस HFE 1 प्लस HOE इंटू RL, ये हमने कैलकुलेट किया है. और अगर हम इसकी बात करें, Zn की बात करें, Zn इक्वल्स टू हमको क्या मिला है? Zn इक्वल्स टू हमको मिला है HI प्लस HRE AI इंटू RL. तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करें, we will get the final equation. We will put these all equations in AV. You will get minus HFE into RL, HIE plus HRE HOE plus ये वाला हमको फैक्टर मिलेगा, and this factor is known as the delta H. So this is HFE into RL divided by HIE plus delta H into RL. This is the value of your voltage gain. Now we will calculate the fourth parameter, that is the output resistance. ओके, द आउटपुट इम्पीडेंस Z0. तो Z0 को कैलकुलेट करने के लिए हमको दो चीजें करनी होंगी, क्योंकि Z0 जो कैलकुलेशन है, अगर हम इस फिगर को देखें तो Z0 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? Z0 इक्वल्स टू हम लिखेंगे द आउटपुट रेजिस्टेंस Z0 इक्वल्स टू V2 अपॉन IC. दिस इज द वैल्यू ऑफ योर Z0 इम्पीडेंस, यानी कि हम आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें तो Z0 निकालने के लिए तो जितने भी हमारे, क्योंकि ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्ट रेजिस्टेंस होता है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो आपको VS को क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट सर्किट. और RL डैश को हमको क्या करना पड़ेगा? ओपन सर्किट, चूंकि हम इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं. तो अगर हम Z0 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, वी विल शॉर्ट सर्किट योर वोल्टेज सोर्स, VS को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे और हम RL डैश को क्या करेंगे? ओपन सर्किटेड करेंगे. तो टू कैलकुलेट योर आउटपुट इम्पीडेंस, calculate the output impedance, your VS will be short circuited and your RL dash will be open circuited. Short circuit or open circuit होगी. Now from the figure you know that Z IC यही तो है हमारा V2 अपॉन IC, इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो नाउ V2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं IC का, अगर हम बेसिक फॉर्मूला देखें तो HFE IB HOE V2, ये हमारा I2 का इक्वेशन है, यानी कि हमारा IC का इक्वेशन है. दिस विल बी V2 अपॉन HFE IB प्लस HOE V2. तो नाउ दिस Z0 इक्वल्स टू Z0 को कैलकुलेट करने के लिए हमको IB की वैल्यू को लिखना पड़ेगा. सो आप ये जान रहे हो योर बेस करंट, दिस इज HRE V2, दिस इज RS एंड दैट इज शॉर्ट सर्किटेड. अगर हम इस पोर्शन में KVL लिखें
This will be plus minus, this will be plus minus, and this is HIE. So we can write it, this is minus RSIB minus HIE into IB, and that output side is also open circuited, minus HRE to V2 equals to 0. तो ये वैल्यू हमको मिलेगी RS into IB minus HIE into IB minus HRE into V2. So this will be the value that you will get in by using KVL. This will be IB HRE V2. Then IB equals to minus HRE V2 upon RS plus HIE. This is your IB current. So now from the output impedance Z0, that is V2 upon, अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो माइनस HRE V2 डिवाइडेड बाई RS प्लस HIE ये होगा प्लस HOE V2, ये हमारा इक्वेशन आएगा. तो अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो V2 पार्ट हमारा कैंसिल होगा. अगर हमारा V2 पार्ट कैंसिल होगा तो हमको मिलेगा RS प्लस HIE डिवाइडेड बाई, यू विल गेट HOE. मल्टीप्लीकेशन में हम RS प्लस HIE लिख सकते हैं, HOE मल्टीप्लीकेशन RS प्लस HIE माइनस HRE इंटू HFE. This will be the value. So now this is RS plus HIE and this is RS into HOE and this is HIE into HOE, सारे टर्म्स आ जाएंगे, HRE into HFE. Z0 equals to RS plus HIE divided by RS HOE to delta H plus delta H, sorry, this will be plus delta H. This will be your value of output impedance. So this will be in ohm. This voltage gain is the unitless quantity. This Zn is also in ohm. Now we have talked about the current gain also. Current gain भी हमारा ओम में ही आएगा. तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो इस फिगर में हमने जो मॉडिफिकेशन किया है, कलेक्टर टर्मिनल पर हम लोगों ने कलेक्टर करंट एज्यूम किया एंड देन हमने ये देखा कि इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो ये दोनों पॉइंट हमारे ग्राउंड है, तो ये आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे. तो देयर विल बी द डिफरेंट करंट विल बी फ्लो इन दिस रेजिस्टेंस बट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी द सेम. इसीलिए हमने इस फिगर में इन दोनों की जगह पर इक्विवेलेंट सर्किट RL डैश रख दिया है. तो RL डैश रख देने की वजह से जहां हम लोगों ने जहां पर हम लोगों ने RL है वहां पर आप चाहो तो RL डैश भी लिख सकते हो, बट बिकॉज द इक्विवेलेंट फिगर में अगर आप देखो तो RL की वैल्यू हमेशा कम होगी. तो अगर हम RL और RL डैश की भी अगर बात करें तो जो वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट RL के बराबर ही आएगी. तो अगर आप RL लेकर भी इसको कंसीडर करके चलते हो तो कुछ गलत नहीं है. आप यू कैन कंसीडर दिस RL वैल्यू. अगर आप चाहो तो इस जगह पर RL डैश ले सकते हो, यहाँ पर आप चाहो तो RL डैश ले सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि हम RC की वैल्यू को ज्यादा रखते हैं और RL की वैल्यू को हम कम रखते हैं. तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें तो RL डैश जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू RL के बराबर ही आएगा अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखोगे. तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख रहे हो तो आप जहां RL है वहां पर आप चाहो तो डैश पुट कर सकते हो, यू कैन पुट दिस RL डैश, बट इसकी ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है. You can consider this RL dash equals to RL, मतलब आप उन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहे हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से इस वैल्यू को हम RL से रिप्लेस कर सकते हैं. सो फ्रॉम
Here you can put जहां पर भी आप चाहो आप your determination कि आप यहाँ पर RL डैश लेना चाहते हो कि नहीं. You can put it this RL डैश also. यहाँ पर आप RL डैश पुट कर सकते हो. Where you will find this RL, you can put this RL dash. There is RL dash, there is RL dash, there is RL dash. It will be the in voltage gain RL dash, and then हमारे करंट गेन में भी इसमें हमारे आउटपुट रेजिस्टेंस में RL डैश की जरूरत नहीं पड़ती है. बट ओवरऑल योर RC इज पैरेलल विद RL, सो जो उसमें मिनिमम रेजिस्टेंस होगा वो RL ही होगा. तो RL मिनिमम अगर होगा तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो RL के बराबर ही आता है. तो उसको लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. So this was the all about the calculations. So this was the all about the calculation of those H parameter model in a common emitter amplifier circuit. So students, now we have completed our second learning outcome, that is the computation of parameters in common emitter configuration of BJT, that is input impedance, output impedance, voltage gain and the current gain. आई होप आपको समझ में आया होगा.